हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनकी केयर कैसे करनी है और 10 टिप्स के बारे में मैं बताऊंगी। अक्सर जो न्यू मॉम होती हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है कि नए बच्चे को कैसे संभालना है और मतलब बेबी का सब कुछ बेबी के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए कि बच्चे को कैसे गोद में लेना है, किस तरह से उसे रखना है, उसकी ड्रेसिंग के बारे में सारा मतलब इस वीडियो में मैं बताऊंगी। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है अक्सर जो न्यू मॉम होती हैं, जो सेकेंड बेबी जिनका होता है उनका तो नहीं, लेकिन जो न्यू मॉम होती हैं उनके लिए ये बहुत ही परेशानी की बात होती है। और पर्सनली जो सिर्फ जो मतलब हस्बैंड वाइफ रहते हैं, फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, उनके लिए तो मतलब मैं आज इस वीडियो में वही बताऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं बता दूं, वीडियो शुरू करने के पहले बता दूं कि अगर आपने मेरे वीडियो को अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन प्रेस करें, जिससे कि आपको अगली वीडियो बेल नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो सबसे पहली बात आती है, सबसे पहली टिप्स कि छोटे बच्चे को गोद में कैसे लेना है। तो बच्चे को गोद में लेने के लिए आपको मतलब बच्चे को अच्छे से गोद में उठाना होगा। अगर आप बच्चे को ठीक से नहीं उठाएंगे तो बच्चे के रीढ़ की जो हड्डी है उसमें मतलब कि दबाव बन सकता है और इससे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। और ये इस जो बेबी का जो गर्दन होता है वो मतलब ऐसे ऐसे होता है, वो सही नहीं रखता। ऐसा नहीं है कि हाँ वो स्ट्रेट रखेगा या ऐसा। अगर आप उसको गर्दन ऐसे सर पे उसको सहारा देके नहीं लोगे तो उसका सही ऐसे हो जाएगा। तो सबसे पहली टिप्स है कि आपको बच्चे को सिर और गर्दन का जो ये पीछे का पार्ट है वो सपोर्ट देके बच्चे को गोद में उठाना है। और उसे ऐसे ज़्यादा छोटा है तब तो आप कंधे पर नहीं ले सकते हो, आप उसे ऐसे इस तरह से अपने पास चिपका के बच्चे को रखना है। ऐसा नहीं है कि ऐसे करके सीधे डायरेक्ट उठा लिया, ऐसे उठा लिया गोद में, ऐसा नहीं करना है। न्यू बॉर्न बेबी है उनको ऐसे सिर और जो रीढ़ है उसे सपोर्ट देते हुए बच्चे को गोद में लेना है। दूसरी टिप्स है कि बच्चे को झटके से हिलाने से बचना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है उसे 18 से 20 घंटा सोना ही चाहिए जिससे कि उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। सोने से बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है। तो अक्सर डॉक्टर क्या बोलते हैं, जैसे न्यू बॉर्न बेबी है तो उसे हर 2 घंटे पे बच्चे को फीड कराना है। तो फीड कराने के लिए न्यू मॉम्स होती हैं वो क्या करती हैं, बच्चे को उठाती हैं तो ऐसे झटके से उठाती है, ऐसे जोर से, जैसे बच्चा जो बहुत ही गहरी नींद में सोया रहता है, छोटा बेबी है जो बहुत ही गहरा नींद में रहेगा, तो उसे ऐसे झटके से ही हिलाते हैं और ऐसे झटके से उठाते हैं। ये गलती कभी नहीं आपको करनी है। और जैसे होता क्या है, झटके से उठाने से उसके ब्रेन पे प्रॉब्लम हो सकता है, उसका ब्रेन अभी डेवलप कर रहा है, तो ये ऐसा नहीं करना है। और उसके बाद झटके से मतलब ऐसा होता है कि जैसे बच्चा रो रहा है तो तेजी से उसको झटके से चल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। आराम आराम से गोद में उसको लीजिए और थोड़ा सा बच्चे को आप गुनगुना में, ज़्यादा तेज आवाज़ में नहीं, हल्के हल्के आवाज़ में गुनगुना सकते हैं। आप कुछ लोरी सुना सकते हैं, कुछ गाना सुना सकते हैं, जिससे कि बच्चा शांत हो जाएगा। अगर बच्चा रो रहा है तो आपको जल्दी जल्दी चलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ऐसे ऐसे करके हिला दिया बच्चे को, ऐसे नहीं करना, ये गलती नहीं करनी है आपको। तीसरी टिप्स है बच्चे की स्किन टच। मतलब स्किन टच बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। कहने को तो ऐसा लगे स्किन टच क्या है, लेकिन जैसे बच्चा क्या है, जब छोटा बच्चा रहता है तो उसे न्यू मॉम्स के स्किन टच की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि अगर आपका बेबी छोटा है तो आप उसको अपने पास ऐसे सीने से चिपका कर रखो, उससे आपकी गर्मी से उसे धड़कन है जो कि नियमित करने में हेल्प मिलेगा। जो जैसे उसकी धड़कन, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, उसकी धड़कन बहुत ही तेज चलती है, तो इसलिए न्यू बॉर्न बेबी को कंट्रोल होता है अगर आप अपने सीने से बच्चे को लगा के रखोगे तो। और स्किन टच देने से क्या होता है, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो तेज़ी से होता है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि न्यू बॉर्न बेबी को माँ के पास ज़्यादा रखना चाहिए। और जब सुला भी रहे हो तो आप अपने साथ से उसे टच में रख के सुलाना है। ऐसा नहीं है कि आप उसके झूले में सुला दो। अक्सर आजकल तो न्यू मॉडर्न हो गई हैं अक्सर मॉडर्न लोग,
ऐसा करते हैं कि बच्चे को झूले में सुला देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बच्चे को आपको अपने साथ सीने से लगा के सुलाना है उसको। बच्चे को स्किन टच देना बहुत ही ज़रूरी है। चौथी टिप्स है कि बच्चे से बात करना। हाँ, थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा आपको कि छोटे बच्चे से क्या बात करना है, लेकिन जैसे क्या है ना कि आप अगर बच्चे से बात करोगे तो बच्चे को भी अच्छा लगेगा, और फिर जो उसका ब्रेन है ना, बच्चे का जो ब्रेन है वो अभी डेवलप कर रहा है, तो उसे डेवलप करने में मतलब कि उसे मदद मिलेगी आप अगर बच्चे से बात करोगे तो, और वो आपकी आवाज़ को वो सुन सकेगा, इससे और वो मतलब अच्छा बच्चा को फील होगा। आप कभी देखोगे अगर आप न्यू बॉर्न बेबी को आप बात करोगे तो वो खुश होगा, उससे अच्छा लगेगा सुनने में, तो आप धीरे धीरे उससे बातें कर सकते हो। उससे बच्चे को ब्रेन विकास में हेल्प मिलती है। 5वीं टिप्स है डायपर चेंज करने का टिप्स। तो अक्सर क्या होता है, बहुत से माँ हैं जो न्यू बॉर्न बेबी को भी मतलब मीन्स 24 आवर्स डायपर पहनाते हैं। मैं तो नहीं पहनाती थी। अगर आप पहनाते हो तो आपको खास ख्याल रखना है कि बच्चे को एक ही डायपर में ज़्यादा देर नहीं रखना है। अगर आप बच्चे को एक ही डायपर में ज़्यादा देर रख रहे हो तो उससे इन्फेक्शन का भी डर हो सकता है और बेबी को रैशेस भी पड़ सकते हैं। और एक बात और है जो आपको चेक करना होगा, कोई बेबी है जो कि ज़्यादा सुसु करता है, कोई कम करता है, लेकिन जो हेल्दी बच्चा होता है वो अक्सर ज़्यादा सुसु करते हैं, तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। तो इसलिए आपको डायपर चेक करना ज़रूरी है और एक डायपर में नहीं रखना है बच्चे को। और अगली बात, एक और बात है कि जब आप डायपर बच्चे को चेंज कर रहे हो तो उसे थोड़ा सा उसको खुला आधे घंटे के लिए, अपने डायपर खोल दिया तो उसे आधे घंटे के लिए उसको खुला छोड़ दो, उसको हवा लगने दो, नहीं तो उसकी स्किन पे मतलब रैशेस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप डायपर जब चेंज कर रहे हो तो उसको एटलीस्ट आधे घंटे के लिए उसको खुला रखने दो, उस एरिया को सूखने देना है। और अगली बात है कि बेबी फीडिंग बोतल की सफाई। तो जैसे आजकल बहुत सारे हैं जो बच्चे को बोतल से फीड करवाते हैं, बहुत सारी माँ हैं जो, और जो वर्किंग वुमेन है वो तो बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कराते, कभी ही कराते हैं, तो बोतल बच्चे को धरा देते हैं। और जो भाग दौड़ की अभी लाइफ चलती है तो भाग दौड़ में बच्चे को बोतल धरा दिया, चलो अपना काम कर लेते हैं, तो उसकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे की बोतल जब भी आप दूध पिलाओ तो बच्चे का बोतल साफ़ करके पिलाओ। आपको गर्म पानी में उसको साफ़ करके गर्म पानी में धो के ही बच्चे को दूध देना है। और निप्पल जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, निप्पल जो बॉटल का निप्पल होता है उसे बिना साफ़ किए बच्चे को दूध नहीं देना है। इससे क्या है कि बच्चे को बीमार पड़ने का चांसेस ज़्यादा है और उसे कुछ इन्फेक्शन या कुछ एलर्जी वगैरह भी हो सकता है। तो इसलिए बच्चे की बोतल है वो साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। और गर्भनाल, जो बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाभि जो होता है ना वो, तो उसका खास ध्यान रखना है न्यू बॉर्न बेबी के लिए। उसमें होता क्या है कि जैसे बच्चा का गर्भनाल ना गिर जाए तब तक के बच्चे को नहलाना नहीं चाहिए और पानी से उसे भिंगाना नहीं चाहिए। गिरने के बाद आप बच्चे को नहला सकते हैं। और एक बात की आपको और ख़ास ध्यान रखना है कि जैसे, और उसमें कुछ नहीं आपको करना है कि हाँ उसमें दवाई लगा दिया या पाउडर लगा दिया, आपको अपने मन से कुछ नहीं करना है। डॉक्टर कुछ बोलते भी नहीं है, कुछ देते भी नहीं है। वो खुद से वो गर्भनाल गिर जाता है, किसी का 8 दिन में जाता है, किसी का 10 दिन में जाता है, वो बच्चे पे डिपेंड करता है। तो जब तक कि गिरे नहीं आपको कुछ नहीं करना है और बच्चे को नहलाना भी नहीं है। उसके गर्भनाल को भी आप ज़्यादा उसको पानी में नहीं भिगाओ, अगर वो ज़्यादा गीला होगा तो जल्दी से वो सूखेगा नहीं और वो निकलेगा नहीं, गिरेगा नहीं। और अगर आपके बच्चे को गर्भनाल गिर जाने के बाद उसमें कभी ऐसा लगे कि ब्लड आ रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आपको डॉक्टर ही बताएंगे कि क्या करना है नहीं करना है। खुद से उसमें कुछ नहीं करना है कि कोई सा पाउडर लगा दिया, कोई सा दवाई लगा दिया, क्रीम लगा दिया, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। तो इस बात का खास ध्यान रखना है। 8वीं टिप्स है बेड पे टॉयज नहीं रखना है। तो बेड पे टॉयज, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो अक्सर रोता है या उसे टाइम पास कराने के लिए कुछ टॉयज दे देते हैं, सॉफ्ट टॉयज दे देते हैं। किसी बच्चे को सॉफ्ट टॉयज ज़्यादा पसंद है तो सॉफ्ट टॉयज दे देते।
और जैसे बच्चा सोया हो तो बेड पे आप कोई भी टॉयज ना रखो, ना सॉफ्ट टॉयज रखो, ना बजने वाला जो कुछ भी होता है, कुछ नहीं, टॉयज नहीं रखना है। आपको बेड साफ रखना है जब बेबी सो रहा होगा। इससे क्या है कि बच्चे को चोट लगने के चांसेस है, क्योंकि बच्चा जैसे भले वो करवट ना ले रहा हो लेकिन हाथ पांव तो वो चलाता है, आप रूम में ना रहोगे, हो सकता है किसी तरह से खींच लेगा और उससे चोट लग जाए। तो इसलिए बच्चे के पास कोई भी टॉयज नहीं रखना है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। 9वां टिप्स है कि बच्चे के रूम की साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट बच्चे को आप बच्चे के घर में घर की साफ सफाई ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि घर गंदा होगा और धूल से बच्चे को एलर्जी भी हो सकता है। तो आप इस बात का खास ध्यान रहे कि बेबी जहाँ जिस रूम में सोता हो बाहर से ज़्यादा धूल ना आए। अगर धूल आएगा तो हो सकता है कि उसे कुछ एलर्जी हो और आपको समझ में ना आए, क्योंकि छोटे बच्चे को बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए बच्चे की रूम की साफ सफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। और 10वां टिप्स है कि डॉक्टर के पास जाने में देरी ना करें। जो छोटे बेबी होते हैं तो जैसे कि उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो, या जैसे होता है कि कभी कभी बच्चा अक्सर रोए जा रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा रोए जा रहा है, आप कुछ भी कर लो, उसको टॉयज दे दो, घुमा लो फिरा लो, फिर भी वो शांत नहीं हो रहा, तो हो सकता है उसे कुछ प्रॉब्लम हो। तो और अगर बच्चे को उल्टी लग रही है, दस्त हो रहा है, तो आपको इमिडिएटली बच्चे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आपको ज़्यादा छोटे बेबी, एटलीस्ट 6 महीना का जो जब छोटा बेबी हो, तो आपको कोई भी घरेलू नुस्खा नहीं अपनाना है। तो आपको इस ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट करना है और आपको डॉक्टर ही बताएंगे कि क्या करना है नहीं करना है। हो सकता है जैसे बच्चा ज़्यादा रोए जा रहा है तो हो सकता है उसे पेट दर्द हो, या सर्दी, बच्चे को सर्दी लग गई हो और उसे सर्दी के कारण बच्चे को कान भी दर्द होता है, ऐसा भी होता है। तो हो सकता है उसे कुछ प्रॉब्लम हो, एसिडिटी हो और आपको समझ ना आ रहा हो। तो ऐसे में आप ऐसे में आप डॉक्टर से इमिडिएटली कांटेक्ट करें और डॉक्टर से कंसल्ट करें कि क्या करना है नहीं करना है। खुद से कोई भी दवाई नहीं देना है बच्चे को, खास करके ऐसा नहीं है कि हाँ चलो बड़े का दवाई है कम डोज में बच्चे को दे देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इमिडिएटली डॉक्टर से संपर्क करना है। तो यही 10 टिप्स थे जो हमने बताया कि न्यूबॉर्न बेबी का केयर करने के लिए आपको कौन कौन से टिप्स की कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय।